ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, शेयर ಮಾಡಿ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामईन और हज़रात, काउल बसंदरा का एक दरिंदा कमीना जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, बहुत अफसोस की बात। उसके बाद पुलिस स्टेशन में जो भी हुआ इंतहाई बात गलत थी। अगर हमारे नौजवान सब्र से, तहम्मुल से, ज़ब्त के साथ अगर काम लेते तो उसका हशर आज बहुत ख़तरनाक होता था। क़ानून के मुताबिक किसी मुसलमान होंदे गैर मुसलमान होंदे किसी को क़ानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। हालात के वक़्त मुज़म्मिल हज़रत थे, फिरदौस हज़रत थे, रिजवान अरशद थे, ज़मीर साहब थे, सिर्फ 4 लोग अंज बड़े थे नौजवानों को संभालने में। नौजवान सिर्फ ये मांग करते थे, वो कमीने को लाओ, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करो। अगर पुलिस जल्द से जल्द उस कमीने को गिरफ्तार कर डालती तो इतनी बड़ी बर्बादी, इतनी बड़ी तबाही नहीं होती थी। ये तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी जिम्मेदार खुद पुलिस। वो रात से कसूरवारों को रहंदे, बेकसूरवारों को रहंदे पुलिस गिरफ्तार कर ले को जारी है। सो आज तक 5 रोज़ होगी, सुबह के हिसाब से हमारे नौजवान गिरफ्तार होगी, लेकिन हमारे जिम्मेदार रहंदे, उलमा इकराम रहंदे, कौन भी सामने आ रही नहीं, कौन भी उन लोगों को गिरफ्तारी करने से रोक रही नहीं। जो कसूरवार हैं उनका मसला अलग, जो बेकसूरवार हैं जो बेकसूरवार हैं, पुलिस घरां घुस घुस को सोते हुए मासूम नौजवानों को पकड़ने को जा रही है। ऐसी हालत में कौम के जिम्मेदार रहंदे, हमारे उलमा इकराम रहंदे खामोश बैठी। उनकी खामोशी क्या वजह है, उन कई को खामोशी नहीं समझ में आ रही नहीं। उनकी खामोशी हिकमत है, सियासत है, या हमारे उलमा इकराम रहंदे, हमारे जिम्मेदार रहंदे बुज़दिल होगी, पुलिस का डर खौफ है, क्या हमने क्या भी समझ में आ रहा नहीं। MLA का घर जलगा कर को हमारे उलमा इकराम, हमारे ज़िम्मेदारा और यहाँ तक कि हमारे अमीर शरीयत दामद बरकातुहू उसके घर को जाकर उसे तसल्ली देती, उसके घर का जो भी नुकसान हुआ हमें हमारे ज़ाती पैसे से बना को देती। घर को बोल रही वहाँ हमारे कसूरवार रहंदे, बेकसूरवार रहंदे, हमारे 4 नौजवान जो शहीद हो गए उनके घर हमारे उलमा इकराम को, हमारे ज़िम्मेदारों को नज़र नहीं आए, उनके बिलबिलाते माँ बाप नज़र नहीं आए। कभी भी हमारे ज़िम्मेदार रहंदे, हमारे उलमा इकराम रहंदे सख्त संगीन हालात में नज़रिश नहीं आते, पूरा हो गए के बाद पेपर में तस्वीर में नज़र आ जाती हैं। सो MLA के घर में तसल्ली के बाद दुआ की क्या ज़रूरत, क्या मौका उलमा शरीयत ही से हमारे पूछ लेना। क्या अमीर शरीयत और उलमा इकराम हैं हमारे ज़िम्मेदार हैं, पुलिस आज तक जो गिरफ्तारियाँ कर रही है उसे नहीं रोक सकते। इस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कौम का दर्द लेको लॉयर हमारे सामने आ रही, हमें फ्री तुम्हारे बच्चों को छुड़ा को देती, हमें छुड़ाने के वास्ते हमें लड़ती, तुम्हारे बच्चों को छुड़ाने के वास्ते कर को बोल को उन्हों लोग मैदान में आ रही, व्हाट्सएप में सब नंबर मैसेज कर रही। हमारा उलमा इकराम, हमारे ज़िम्मेदार सामने नहीं आ सकते। उन मासूम माँ बहना और जो बच्चे रो रही, उन लोगों की आवाज़ तुम्हें लोगों के कानों में नहीं आ रही है। अगर सुन रहे हैं तो वहाँ बैठ को अफसोस कर ले बोले तो क्या होता है। बाहर निकलना, उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश करना तुम्हें लोगों के ऊपर वाजिब, बल्कि बाहर आकर तुम्हें लोग उनको छुड़ाना, जल्द से जल्द छुड़ाने की कोशिश करना तुम्हें लोगों के ऊपर वाजिब। ऐसे मालूम हो रहा है बड़े बड़े हादसा के बावजूद भी कुछ लोग हादसे के वक्त नहीं आते, बाद में तस्वीर में पेपर में आ गए तो हमें हमारी कौम का हक़ अदा करेगा को समझ जा रही। हमेशा से देख रही जब हादसा होता है तब बड़े बड़े उलमा इकराम हमारे ज़िम्मेदार वक्त पर पहुँच को हमारे नौजवानों को नहीं संभालते। जहाँ वो गलाटा होले को था, बाजू ज़ैनुल आबिदीन हज़रत थे, पीछे आसिम हज़रत थे, सामने शबीर नदवी साहब का घर था, ज़र्रा आगे में सबील और रशद हमारे अमीर शरीयत थे। अगर वक्त 4-5 घंटे टाइमिंग का वो गलाटे होले थे, सो अगर वक्त पूरा उलमा अगर आपको हमारे नौजवानों को संभालते तो हमारे नौजवान बच्चे संभल जाते थे, इतना बड़ा हादसा नहीं होता था। खैर, अब मैं कुछ नहीं कहती। उन तड़पती माँओं की तरह एक माँ, उन तड़पती बहनों की तरह एक बहन जिनके बच्चे और भाई आज पुलिस के गिरफ्त में हैं, जल्द से जल्द उन बच्चों की रिहाई का फ़ौरन इंतज़ाम करो, वरना उन माँओं और बहनों की आहें जिनके बच्चे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत के वास्ते जाको ही, उनकी आँखों से आप लोग दुनिया और आखिरत में नहीं बच सकेंगे, और महशर में आप लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस वक्त आप लोग, आप हजरत अगर बाहर हमारी कौम की नुमाइंदगी करते हुए नहीं आएंगे, हमारी कौम, हमारी आने वाली नस्ल बुज़दिल बन जाएंगी, आइंदा चल को हमारी कौम गुलाम बन कर रह जाएंगी इनकी। अगर मेरे कहने में कुछ गलती है तो माफ़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ।